नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और इस आज के लेक्चर में अपन करेंगे आपको 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2022। देखिए चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम 2022 में 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखिए इससे आपसे 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, एक 1 मार्क यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है यहाँ से आपका, एक 1 मार्क डायग्राम क्वेश्चन आपका यहाँ से, एक 1.5 मार्क्स यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा और एक 1.5 मार्क्स यहाँ से आपका न्यूमेरिकल होगा। देखिए इनमें से क्या क्या आने वाले, तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन लिए, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन आपका, ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, तो इसके करंट डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है आपका करंट डेंसिटी आपका करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो इसकी जो ऐसा यूनिट आपको मिलेगी वो होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज, यानी जो मोबिलिटी की ऐसा यूनिट क्या होगी, तो ये होती है आपकी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट वोल्ट पर एम्पियर इज। तो वोल्ट पर एम्पियर किस क्वांटिटी का यूनिट होता है, तो हम जानते हैं कि फ्रॉम ओम्स लो V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। V होता है आपका वोल्ट अपॉन I क्या होता है आपका करंट यानी एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर क्या बनता है, रेजिस्टेंस बनता है। क्या बनता है आपका, तो इसका किसका होगा, रेजिस्टेंस की यूनिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी इज। तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशन क्या होगा, तो देखिए इसका डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, निकालना चाहिए। आर इज टू, यार पहले आप रेजिस्टेंस की निकाल लो, कहाँ से, आर इज टू वी अपॉन आई से आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। फिर आपका रेजिस्टिविटी होता है जो आर होता है आपका रो एल बाई ए आएगा। तो यहाँ से रो इज इक्व टू आपको मिल जाएगा आर ए डिवाइड बाई एल। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो तो ओम इंटू मीटर हो जाएगी, ओम इंटू मीटर, यानी जो रेजिस्टेंस की आएगी उसमें एक एल इंक्रीज और कर देंगे। तो इसकी जो आपको यूनिट मिलेगी वो डायमेंशन मिलेगी होगी आपकी M1 L3 T माइनस टू A माइनस टू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट क्या होगी। तो देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्वेश्चन नंबर आपका इसका, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये कि पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल यूनिट क्या होती है आपकी, वोल्ट होती है। तो वोल्ट इसकी यूनिट क्या आएगी, वोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन इसका 6 ऑब्जेक्टिव का, इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज स्ट्रेच टू डबल, if a wire of resistivity rho is stretched to double its length then its new resistivity will। यानी एक वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी रो, उसको क्या स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया, ठीक है, यानी इसको इलोंगेट कर दिया, तो उसके कितना उसकी लेंथ डबल हो गई, तो देन इट्स न्यू रेजिस्टिविटी विल बी। तो देखिए जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, यानी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। तो यानी आप लेंथ इंक्रीज करो चाहे एरिया इंक्रीज करो, हाफ करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये क्या होगी, नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। रीजन क्या है इसका, रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, और ऐसे रेजिस्टेंस आपका होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान रखना आप। क्लियर। तो ये दोनों मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ से करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए 7 इसमें गिवन आपको क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट, 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। देखिए रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी लेंथ और एरिया इंक्रीज करने वाली, रेजिस्टेंस चेंज होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है अपन जानते हैं क्या होता है, आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टो इंटू ए आता है इसका फॉर्मूला। तो देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप किसी वायर को इंक्रीज, उसे लेंथ इंक्रीज करते हो, अगर आप किसी लेंथ एन टाइम इंक्रीज करते हो, उसका जो न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर डेज, वो होता है एन स्क्वायर इंटू आर आता है फॉर्मूला सीधा। अब यहाँ देखिए एन की वैल्यू क्या गिवन है, कितना कर दिया, डबल, तो एन की वैल्यू 2 है, तो यहाँ आप 2 की एन की जगह 2 राइट करो, 2 स्क्वायर इंटू आर करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4R। क्या आएगा इसका आंसर, 4R विल बी आंसर। तो इसका आंसर होगा यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7, किर्चॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो आपको याद होना चाहिए होता है आपका एनर्जी कंजर्वेशन में बेस्ड है। ऐसे फर्स्ट लॉ होता है किर्चॉफ का वो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड रहता है। क्लियर। तो यहाँ से आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ से कर लेने चाहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन रेजिस्टेंस इज हैविंग ए फॉलोइंग कोडिंग। एक कार्बन रेजिस्टेंस की आपको कोडिंग गिवन है
कि इसका जो फर्स्ट कलर है, मैंने यहाँ पे डायग्राम ना दे, मैंने राइट कर दिया। फर्स्ट कलर क्या ग्रीन है, उसके बाद ऑरेंज है, फिर ब्लैक है, फिर गोल्ड है। तो आपको याद होगा इसकी ट्रिक बीबी रॉय वाली, रॉय बीबी रॉय है ना। एक मिनट, ट्रिक याद है कौन सी वाली? बी रॉय बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाला। तो यहाँ आपको स्टार्ट करना है 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8 एंड 9। यहाँ पे क्या आएगा आपका 8 आएगा। क्लियर? देखिए फर्स्ट इसमें बी कौन सा? पहला बी होता है ब्लैक, फिर क्या होता है ब्राउन, फिर होता है आपका रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, फिर आपका ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन, और फिर आपका वाइट ये आएगा, ग्रे आएगा। ये वाला ग्रीन तो ये होगा ना 5 पे, फिर ग्रे कौन सा? 7 होगा, और वाइट। देखिए पहला कलर कौन सा है? ग्रीन। तो ग्रीन के लिए कोड क्या है यहाँ पे? 5 है, तो फर्स्ट लेटर इसका 5 होगा। उसके बाद देखिए ऑरेंज के लिए क्या आता है आपका? तो ऑरेंज के लिए है आपका 3 है। देखो ये ऑरेंज के लिए 3, तो फर्स्ट 5 3। फिर आपका थर्ड देखिए ब्लैक क्या है? तो ब्लैक के लिए क्या होगा? 10, वो पावर पेन की पावर में जाएगा ना 0, तो 5 इंटू 5 3, 53 इंटू 10 to पावर 0 प्लस गोल्ड के लिए इसकी जो टॉलरेंस क्या होती है? गोल्ड की टॉलरेंस होती है 5%। तो यहाँ आप क्या ऐड करोगे? प्लस माइनस 5%। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। ऑप्शन कौन सा इसका? ऑप्शन ए इज करेक्ट इसका। ओके 5, हाँ ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका क्वेश्चन नंबर 10। इफ इन द डायग्राम द वैल्यू ऑफ करंट आइज। आपको डायग्राम की हो ना, इस डायग्राम में करंट की वैल्यू आपको बतानी है। देखो एक तरह से करंट आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, यानी डायग्राम गिवन है ऐसा कि यहाँ से करंट आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 4 एम्पियर आउट हो रहा है, और यहाँ से आई एम्पियर आउट हो रहा है। तो देखिए कि ये जंक्शन बन गया, तो इस जंक्शन पे करंट का एल्जेब्रिक सम कितना होगा? 0, यानी सिग्मा इज इक्वल टू 0 आप करोगे, या इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट कर लो सीधा। तो 5 + 2 ये हो गया आपका इनकमिंग, इज इक्वल टू 4 + आई, ये आपका हो जाएगा आउट। इसको आप 16 आउट करोगे तो आपको मिलेगा 5 + 2 7 - 4, यानी इसका आई की वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 3 एम्पियर विल बी योर आंसर। तो यहाँ क्या आ गया इसका ऑप्शन? ऑप्शन ए सी इज करेक्ट, 3 एम्पियर। क्लियर? सोल्व, यानी वही किरचॉफ फर्स्ट लॉ से, जंक्शन रूल्स को जंक्शन रूल से, जंक्शन पे जब इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउट गोइंग करंट से आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। इन द फिगर रेजिस्टिविटी ऑफ 2 कंडक्टर्स ऑफ सेम मटेरियल्स आर ρ1 ओम इंटू मीटर। एक मिनट। in the figure resistivity of 2 materials of same material ρ1 ohm meter and ρ2 ohm meter respectively what will be the ratio of ρ1 and ρ2। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि जो रेजिस्टिविटी हो तो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, चाहे लेंथ कुछ भी डिपेंड करते हैं मटेरियल पर। अगर दोनों का मटेरियल सेम है तो ρ1 इज इक्वल टू ρ2 होगा, तो रेशियो क्या आएगा दोनों का? ρ1 अपॉन ρ2 का जो रेशियो आपको मिलेगा वो 1:1 आपको मिलेगा यहाँ से। क्लियर? 1:1 यहाँ से आपको मिलेगा। कोई डाउट इसमें? एक मिनट। ओके क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1:1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यानी ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, दोनों का मटेरियल सेम है, तो इसका आंसर 1:1 ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन सर्किट इज। तो देखिए आपका ये सीधा सीधा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे? इसमें देखो ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई 10/10 इज इक्वल टू 1 बैलेंस है, तो बैलेंस करने से आप इसमें ये तो इनफेक्टिव, इसमें तो करंट जाएगा नहीं। तो देखिए ऊपर 10 + 10 किसमें? सीरीज में आएंगे, यानी इससे तो हट गया, तो 10 + 10 सीरीज में 20 ऊपर, और नीचे भी 10 10 20 हो जाएगा सीरीज में। फिर से 20 20 इससे पैरेलल में आ जाएंगे, तो इनका हो जाएगा आपका 20/2, दोनों सेम है, तो आप 2 से डिवाइड लगा तो इसका 10 ही आंसर रहेगा। क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये बैलेंस कंडीशन में क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 ऑब्जेक्टिव का क्या बोला? देखिए एक मिनट। पोटेंशियोमीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन ए वोल्टमीटर बिकॉज। यानी जो पोटेंशियोमीटर है वो वोल्टेज की एक्यूरेट वैल्यू मेजर करता है। ऐसा क्यों? वोल्टमीटर के कंपेरिजन में, क्योंकि वोल्टमीटर क्या करता है? कुछ वोल्टेज कम मेजर करता है, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि जो पोटेंशियोमीटर है वो सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है, जबकि वोल्टमीटर कुछ करंट सर्किट से ड्रॉ कर लेता है। यानी इसका
ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए गिवन है इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट, बिल्कुल ये इसका ऑप्शन होने वाला है, बाकी इसके नहीं होंगे। क्लियर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका सही कौन सा, ऑप्शन ए इज करेक्ट रहेगा इसका। ओके क्लियर। चलिए अब आते हैं कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए क्या गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन है बाय इंक्रीज, क्वेश्चन फर्स्ट इसका, सेकंड का फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में होता है रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। तो ये आपको चीज़ों को पता होना चाहिए कि जो कंडक्टर्स होती है उनका अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उनका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बोथ आर इंक्रीजेज। यानी अगर आप इनका रो वर्सेस टी डायग्राम ड्रॉ करो किसका, कंडक्टर्स का, तो ये ग्राफ कुछ आपको ऐसा मिलेगा, कुछ ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। क्लियर, यानी कंडक्टर्स का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। जबकि जो आपके इंसुलेटर, वो जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, अगर आप उनका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उनकी जो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होती है, यानी उनका ग्राफ कुछ आपको ऐसा मिलेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेज। तो इसमें क्या होगा, जो कंडक्टर्स है उनकी तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, कंडक्टर्स की क्या होगी, यानी इसमें आप करोगे, इसमें लिखोगे इंक्रीजेज एंड यहाँ लिखोगे डिक्रीजेज रेस्पेक्टिवली। क्लियर, यानी कंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होता है, जबकि सेमी कंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है बाई एक्सपोनेंशियल, यानी इनका जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होगी, किनकी, सेमी कंडक्टर्स की। ओके क्लियर, इसको फिर कर लोगे इंक्रीजेज डिक्रीजेज रेस्पेक्टिवली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका ऑब्जेक्टिव आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या गिवन है, द सम ऑफ करंट एंटरिंग ए जंक्शन डैश डैश टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। तो ये आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हो गया, इन जंक्शन जितना करंट एंटर होता है उतना ही करंट पास करता है। अभी हमने इसका न्यूमेरिकल भी सोल्व किया, तो यहाँ के लिए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल टू, यानी इक्वल रहेगा ये आपका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड क्या देखिए, अराउंड एनी क्लोज लूप, अराउंड एनी क्लोज लूप ए नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी, तो ये होता है जीरो। ये आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है सीधा सीधा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर इसका आपका सेकंड का फोर्थ, द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बोलेंगे, क्या बोलें इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको अपन बोलते हैं। और यहाँ पे आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट भी पता होना चाहिए, क्या होता है आपका, वोल्ट, इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर होती है, किसकी, यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वोल्ट पर मीटर, ये भी आपको यहाँ से याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ बोला है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल इज, तो ये उसका होता है जीरो। क्या होता है, आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। और यहीं पे आपको एक जो आइडियल एमीटर है उसका रेजिस्टेंस होता है जीरो, और एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। ये भी आपको चीज़ें यहाँ से याद रखनी चाहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे सिग्मा इंटू रो इज इक्वल टू, तो अपन जानते हैं जो सिग्मा होती है कंडक्टिविटी और रो होता है आपका रेजिस्टिविटी, बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा सिग्मा इंटू रो इज इक्वल टू मिलेगा वन। क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू रो इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ आएगा वन। ओके क्लियर। नेक्स्ट एक कार्बन रजिस्टर हैज ए वैल्यू ऑफ 62 इंटू, आपका क्वेश्चन नंबर इसका एक मिनट, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया एक मिनट, अपने कौन सा एक बार ये क्वेश्चन पहले इसका देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 8 क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन ए करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड इट्स। तो देखिए जब सेल से अपन करंट ड्रॉ करते हैं, जब सेल से अपन करंट लेते हैं उस टाइम उसके टर्मिनल का जो वोल्टेज होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और जब सेल से अपन कोई करंट नहीं लेते हैं उस टाइम उसके जो टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल उसको बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन यहाँ से तो अपन करंट ले रहे हैं, यहाँ क्या इसको करंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ इसको बोलेंगे पीडी, यानी इसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, ये आएगा टीवी आएगा, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है, एक कार्बन रजिस्टर हैज ए वैल्यू ऑफ 62 इंटू
10⁻³ ohm with a tolerance of 5%, then color of its first band is। तो वो यहाँ पे आपको राइट कर लीजिए बी बी रॉय, बी बी रॉय, रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। यहाँ राइट करो, पहले 0 आएगा, फिर आपका 1, फिर आपका 2, फिर आपका 3, फिर आपका 4, फिर आपका 5, फिर आपका 6। अभी फर्स्ट कलर की बात करें तो फर्स्ट यहाँ कौन सा ब्लू होगा ना भाई, पहला भी ब्लैक होता है, सेकंड भी ब्राउन होता है और थर्ड भी यहाँ पे क्या आता है ब्लू आता है। तो यहाँ इसका फर्स्ट कलर क्या ये पूछा है कलर ऑफ इस फर्स्ट बैंड, तो इसका आंसर होगा ब्लू। क्या आएगा ब्लू। बाकी आगे भी आप कुछ बता सकते हो। 2 पे क्या आएगा, 2 पे इसका रेड रहेगा, तो इसकी पावर 10 में पावर 3 है तो 3 क्या आएगा इसका, 3 में ऑरेंज आ जाएगा। और टॉलरेंस 5%, तो 5% किसकी होती है गोल्ड की होती है। इसका फोर्थ जो बैंड होगा या फोर्थ जो कलर होगा क्या होगा गोल्ड होगा। यहाँ पे तो अपने से फर्स्ट बैंड का ही या फर्स्ट जो इसका जो बैंड है उसका ही यहाँ से कलर पूछा तो वो हो जाएगा ब्लू, क्योंकि 6 पे ब्लू आता है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा ब्लू। क्लियर है, ओके लिख लोगे ब्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। तो देखिए यहाँ पे अब आगे आपका टाइप 3rd क्वेश्चन जो आपसे 1 यानी वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा। क्या, ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आपको पोटेंशियोमीटर से, जैसे आपका ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया यहाँ पे प्लस माइनस, फिर यहाँ पे आप की लगाओगे, फिर आप रजिस्टर रियोस्टर लगाओगे और यहाँ से नीचे आपके 2 सेल प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, इसको अपन क्या करेंगे यहाँ से एक जो आपकी 2 वे की होगी यहाँ से जोड़ के यहाँ जी लगा के इसको अपन यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये वाला आपको डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ जो कि से ड्रॉ कर देंगे। आपका गैल्वेनोमीटर होगा, इसको E1 बोल दीजिए, इसको E2 बोल दीजिए, लेक्लांसी होगा, ये डेनियल होगा और ये आपका प्राइमरी सर्किट में लगा बैटरी होगा, सेल होगा। ओके, तो ये आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद फॉर सेमी कंडक्टर्स प्लॉट द चेंज इन रेजिस्टिविटी विद द राइज इन टेम्परेचर। जो भी अपन ने किया है कि जो सेमी कंडक्टर्स है अगर आप उनका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये वाला आपको ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे टी किस में आएगा, केल्विन में होगा और रो आपका इसमें होगा ओम इनटू मीटर में होगा। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये आ गया आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। तो देखिए ये न्यूमेरिकल है, इनका मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन मैंने करवा रखा है, मैं आपको बता दूंगा अभी आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं अपन। 4th क्वेश्चन क्या है, ये आपके न्यूमेरिकल से, क्योंकि इससे आपका इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल भी मिलने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन 4 नंबर, यानी इसमें आपका लगभग मैंने पूरा चैप्टर ही आपको रिवाइज ही करवा दिया एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चंस के थ्रू। तो देखिए क्या बोला है, ए बैटरी, क्वेश्चन नंबर 4 आपका न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल में क्या गिवन है आपको, एक बार इसको रीड करते हैं। देखो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आप सवाल को, न्यूमेरिकल को दिए गए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उसके बाद देखिए क्या डेटा वो गिवन है, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला फिट होगा, कौन सा वाला अप्लाई होगा, तो फॉर्मूला लगाइए और बाद में सोल्व आउट कीजिए, कैलकुलेशन से आपको आंसर मिल जाए। यही न्यूमेरिकल सोल्व करने का अप्रोच है। यानी 50% काम तो आप अगर आपने न्यूमेरिकल ढंग से पढ़े क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना, तो अपने आप ही आपका हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल्स का ना, तो ये गिवन है, ए बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज 12 वोल्ट। यानी आपको एक ई की वैल्यू क्या गिवन है, 12 वोल्ट गिवन है। उसके बाद बोला एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है कितनी, 2 ओम गिवन है। इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर इफ द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर आपको यहाँ से 0.5 एम्पियर यहाँ से आपको गिवन है। इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, देन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इफ द सर्किट इज क्लोज, देन व्हाट विल बी द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस सेल। अपने को फाइंड आउट करना। देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पहले ही सोल्व कर रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे चलते इसको देखो, मैंने पहले सोल्व कर रखा है इसको। तो ये आपका 4th का फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो देखिएगा मैंने सभी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपको दे रखा है। तो ये रहा, मैंने क्या डायग्राम ड्रॉ कर, देखो जैसा इन्होंने बोला कि सेल है, उसका EMF ये है, EMF की 12 वोल्ट है, तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। क्लियर, ये रहा ठीक है। उसके बाद इसका मैंने निकाला टर्मिनल वोल्टेज, तो रिलेशन क्या होता है, V = E - IR। V इज दी टर्मिनल वोल्टेज होता है, E होता है EMF, I इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल एंड स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो यहाँ पे देखो सब कुछ E की वैल्यू 12 रखी, I की वैल्यू रखी और R की वैल्यू रखी। सोल्व आउट किया तो ये अपने को मिला कितना, 11 वोल्ट। ये तो इसके आगे टर्मिनल वोल्टेज आगे 11 वोल्ट, तो आगे इसकी टर्मिनल वोल्टेज। ओके, लास्ट में यूनिट पे आपको राइट करनी चाहिए। उसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो देखिए यहाँ ये पैरेलल में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वो यहाँ होगा। तो यहाँ आपने V एज्यूम किया, तो V = जो है नीचे होगा V की वैल्यू E - IR और E - IR की वैल्यू अपने सोल्व कर रखी, कितना आएगा अपने पास 11 वोल्ट आएगा। तो सारी वैल्यू पुट कर मैंने सोल्व कर दिया।
तो आपको आंसर मिलेगा, इसका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपको 22 ओम मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। सॉल्यूशन आपको मैंने दे ही रखा है, अगर आपको न्यूमेरिकल आप कर सको तो आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सोल्व भाई जैसे आपको दिक्कत होती है, मैं न्यूमेरिकल दे दिया, उसका आंसर कहाँ से देखोगे, कैसे सोल्व होगा, तो मैंने यहाँ पे सोल्व भी करके आपको दे दिया है। बाकी अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, देखिए, और कोई सवाल नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके से पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे एक बार इनको सबको सोल्व करवा ही देता हूँ। अगर आपको आते हैं तो टाइम खराब करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, सीधा PDF डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है। मैंने न्यूमेरिकल तो यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा ही ले लिए, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन है वो आपको पक्का मिलेंगे। और देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बन सकते हैं, तो मैंने जो मेरे को लगता था कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं, मैंने वो ही लिए जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए या पूछे जाते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 4th का सेकेंड क्या बोला, देखिए, द रजिस्टर ऑफ ए कंडक्टर इज एक्स ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी आपको 0 डिग्री सेल्सियस जो R नोट की वैल्यू गिवन है वो एक्स ओम गिवन है, ठीक है। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रजिस्टर of a conductor becomes 3x ohm. The temperature coefficient of resistor for conductor is 0.4 into 10 to the power minus 2 पर डिग्री सेल्सियस, यानी आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है या आपको RT की वैल्यू गिवन है, यानी रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, और आपको निकालना है किसकी वैल्यू, इसका टेम्परेचर निकालना है। शुरू में 0 गिवन है, तो देखिए मैंने आपको सोल्व करके क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप इसको यहाँ से देख सकते हो, और बिल्कुल आसान, 1 मिनट, बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड सवाल है। और ये देखिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे सवाल है, मैंने वहीं से क्वेश्चन लिए हैं, बोर्ड एग्जाम के ही सवाल है। देखिए 4th का सेकंड क्या गिवन आपको, ये रहा R नोट गिवन आपको कितना, एक्स ओम गिवन है, R नोट कितना गिवन है, एक बार R नोट गिवन आपको एक्स ओम, RT 3x ओम, अल्फा गिवन है, तो ये फॉर्मूला होता है RT इज इक्वल टू R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा। इसको सोल्व आउट किया अपन ने तो आपको ये मिलेगा, देखिए सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपको ये, इसको सोल्व आउट करने के बाद आगे ये लो, इसकी वैल्यू आएगी T की वैल्यू 500 डिग्री सेल्सियस विल बी और आंसर। आप इसको आराम से देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, मैंने फॉर्मूला बताई थी, वैल्यू पुट करने भाई तो सोल्व किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल, एक अच्छा न्यूमेरिकल है, आने के चांसेस भी रहते हैं, किरचॉफ लॉ का ही क्वेश्चन आपका, तो देखिएगा एक बार। तो यहाँ पे 4th का क्वेश्चन नंबर 3rd, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, अच्छा रहेगा, पहले सवाल पढ़ लें। तो क्या देखिए, बैटरी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4th का आपका 3rd, ए बैटरी of 10 volt and negligible internal resistance is connected to the diagonally opposite corners, यानी डायगोनली बैटरी को अपने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रजिस्टर्स, यानी 12 रेजिस्टेंस है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, यानी हर एक की वैल्यू क्या गिवन है 2 ओम है। डिटरमाइन द इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, देखिए अच्छा सवाल है इसमें बिल्कुल, लेकिन ये जितना टफ लग रहा है उतना टफ होता नहीं। पहले इसका जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसका मैं डायग्राम देखिए यहाँ पर ड्रॉ कर रखा आपका पहले ही, 4th का 3rd, देखिए ये रहा इसका। तो एक देखो ऐसा यहाँ पे, यानी डायगोनल मीन्स एक इसका बैटरी का एक एंड यहाँ पे और एक एंड इसका यहाँ पे, एक एंड इसका बैटरी का यहाँ है और एक कहाँ पे, यहाँ पे। ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया क्यूबिकल, सारे मैंने 12 रेजिस्टेंस है, हर एक की वैल्यू क्या है 2 ओम है। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए आपको बैटरी से करंट निकालना पड़ेगा, तो करंट निकालना अपने हाथ में। तो अगर आप यहाँ से देखिए आई करंट निकालोगे ना तो आप यहाँ के फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ देखिए करंट डिवाइड होगा 3 इक्वल, देखो यहाँ भी रेजिस्टेंस इक्वल है 2 इस, अगर करंट ये पाथ चूज करेगा तो सिमेट्री इसके अंदर, और सिमेट्री तो यहाँ पे करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी सभी तरफ का रेजिस्टेंस इक्वल है। तो जब आपने यहाँ से आई लिया, देखो यहाँ जाएगा आई बाई, इसमें जाएगा आई, इसमें आई बाई 3, इसमें आई बाई 3, तो यानी ये फ्रैक्शन में जाएगा, तो फ्रैक्शन के साथ खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने क्या किया, बिल्कुल ही चालाकी के साथ मैंने काम किया, यहाँ से मैंने बैटरी से करंट निकाला 6i, देखिए यहाँ पे, तो मैंने बैटरी से करंट कितना यहाँ पे 6i लिया। अब मैं 6i मैंने डिवाइड किया, देखो यहाँ जंक्शन है तो यहाँ 2i इसमें, 2i इसमें और 2i इसमें, उसके बाद ये जंक्शन है यहाँ पे, उसके बाद फिर से डिवाइड हुआ इक्वली, तो यहाँ पे i इसमें, i इसमें, फिर से यहाँ पे देखो i इसमें, i इसमें, i इसमें, i इसमें, 1 मिनट क्लियर यहाँ, 1 मिनट, तो देखिए है ना, फिर आई इसमें, फिर से देखिए पूरा मतलब यहाँ से वापस आई से आए तो 2i से आ जाएगा, 2i से आ जाएगा, 2i से आ जाएगा, तो वापस देखिए यहाँ बैटरी में 6i करंट आपको वापस मिल जाएगा। जितना इसका कंसेप्ट भी है कि पहले आप बैटरी से करंट ड्रॉ करो, करंट निकालिए, उस करंट को किरचॉफ करंट लॉ से डिस्ट्रीब्यूट करो,
उसके बाद जितना करंट आपने बैटरी से ड्रॉ किया है, जितना करंट आपने बैटरी से निकाला है, उतना करंट वापस बैटरी में आ जाना चाहिए। ओके, तो ये होगा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अपने को चूज करना होता है, यहाँ पे लूप चूज करना है बाई यूजिंग मतलब किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप अंदर जाइए ही मत, यहाँ आप लूप चूज कीजिए, ये वाला जो बाहर बाहर है, कौन सा, ए बी सी ई से वापस आ जाओ ए, यानी लूप ए बी सी में, यानी इन लूप ए बी सी ए फ्रॉम किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम केवीएल भी बोलते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आपको करके दे रखा है, ये रहा इसका सॉल्यूशन। एक मिनट से गड़बड़ हो गई, ये नीचे, तो देखिए यहाँ पे कोई कुछ नहीं, ये रहा इन लूप ए बी सी फ्रॉम किरचॉफ सेकंड लॉ, सिग्मा डेल इसको 0 अपने अप्लाई किया। और यहाँ पे एक कंसेप्ट और है कि अगर आपका रेजिस्टेंस के अंदर करंट और आपका जो आपका अज्यूम लूप है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज अपन नेगेटिव लेते हैं, और सेल के अंदर आपका जो लूप है वो माइनस से प्लस में एंटर करता है, तो जो सेल का ईएमएफ अपन वो पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने यानी साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के बाद पूरा सोल्व किया है, तो आई की वैल्यू यहाँ से मिल रही कितनी आपको, आई की वैल्यू आपसे मिल रही है 1 एम्पियर। उसके बाद आपको निकालना रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल, यानी वही वी इज इक्वल टू आई आर लगाना है, लेकिन आर इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, वी अपॉन आई आएगा, लेकिन वी कौन सा, टोटल वोल्टेज, और इन केस ऑफ बैटरी इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड टोटल ईएमएफ टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन टोटल करंट। अब देखिए टोटल करंट आई नहीं, आई तो अपना आई की तो वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन अपन ने बैटरी से करंट लिया वो टोटल करंट, टोटल करंट यहाँ पे कितना होगा, टोटल करंट यहाँ पे 6 आई होगा, कितना होगा 6 आई, ई अपॉन 6 है। तो अब ई की वैल्यू बैटरी जो 10 वोल्ट की है और करंट 6, आई की वैल्यू 1, इसको आप सोल्व आउट करो तो 10 अपॉन 6 यानी 1.67 इसका आपको आंसर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 का न्यूमेरिकल 4 जो है उसको अपन रीड करते हैं, सोल्व करते हैं। और आपको न्यूमेरिकल मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको आते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं, टाइम खराब करने आप छोड़ सकते हो, आपको मैंने पीडीएफ दे रखी है, न्यूमेरिकल से सोल्व कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका आपका गिवन है, ये सिंपल इन द गिवन सर्किट डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एस इन द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ मीटर ब्रिज। ये आपका सेम पेपर 2022 में भी क्वेश्चन गिवन है। तो देखिए यहाँ पे ये आपको आर दे दिया, आर की वैल्यू क्या गिवन है आपको, आर की वैल्यू गिवन है आपको 4 ओम, उसके बाद एस दे दिया और ये एल, और ये आपका हो गया ये तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला क्या होता है, या तो फॉर्मूला इसको आप एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल बटे एल इंटू में क्या करना है, इसके साथ में आपको आर मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में। तो देखिए आप एक बात ध्यान रखना, आप जो को ये जो एल मेजर करना है वो एल मेजर करना होता है इससे हायर पोटेंशियल टर्मिनेशन, उच्च विभव वाले बिंदु से, इससे जो ये वाला प्लस से, मान लो अगर यहाँ से 40 दे रखा ना, तो ये आपका 60 यानी जो एल ऑफ 60 होता है, ये बात ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पे तो यहीं से दिखे हुआ ना, कहाँ से, ये जो लेंथ मेजर करनी है वो आपको हायर पोटेंशियल पॉइंट से लेनी होती है। तो देखिए पूरा 1 मीटर होता है यानी 100 सेंटीमीटर होता है, अगर आपका ये 40 तो 60 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान क्या रखोगे आप कि मान लो आपको ये वाला 60 दे दिया, या मान लो ये कुछ और दे, मान लो ये वाला 30 दोगे ना आपको, मान लो तो यह कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ध्यान रखना। आप फॉर्मूले वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा, एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू में आर, एल की वैल्यू आप पुट करोगे कितने करोगे आप, एल की जगह आप पुट करोगे 100 माइनस 40 अपॉन 40 इंटू में आर क्यों गिवन आपको 4 गिवन है, तो यहाँ से देखिए 60 अपॉन 40 और यहाँ पे 4, ये फॉर्मूला होता है सीधा 0 0 कैंसिल आउट, ये 4 से 4, इसका आंसर आएगा 6 ओम आपको आंसर मिल जाएगा। इसलिए आप कर सकते हो दिस बाय दिस, कैसे, इसको आप ये एक मिनट, इसको आप सीधा भी कर सकते हो, ये डिवाइड बाय ये, सॉरी कौन से वाला, ये डिवाइड बाय ये अपॉन ये डिवाइड बाय, यानी यहाँ से R इज इक्वल टू L1 बोल दो इस लेंथ को, और इसको आप L2 बोल दो इस वाले लेंथ को, यानी S अपॉन L2। देखिए यहाँ पे R गिवन है 4, ये लेंथ कितनी गिवन आपको 40 इज इक्वल टू S इज इक्वल टू S, और ये लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली L2 हो जाएगी यहाँ से 60, इसको आप सोल्व आउट करो तो आपको यहाँ से फिर भी वैल्यू की जाएगी इसकी, S की वैल्यू 6 ही आपको मिलेगी। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे लेंथ में मतलब मीटर वगैरह में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, वो सेंटीमीटर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन दिस सर्किट, इसका सॉल्यूशन नीचे दे भी रखा है वैसे भी, इन द गिवन सर्किट राइट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन बिटवीन एक्स एंड वाई व्हेन की इज, पहला फर्स्ट केस है कि आपकी ओपन रहे, और सेकंड केस की आपका की क्या रहे, क्लोज रहे, यानी क्लोज को अपन ऐसे क्लोज कर दे, उस केस में क्या होगा। तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन आपको दे रखा है मैंने, नीचे देखिएगा। देखिए नेक्स्ट आपका इसका ये वाला, एक मिनट है,
ये देखिए फर्स्ट केस क्या है, जब टी ओपन है, देखिए जब टी ओपन है ना तो ये दोनों किस में आ गए आपके सीरीज में, तो 6 + 4 10 हो जाएगा, और ये भी किस में 3 प्लस सीरीज में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 10 ये दोनों सीरीज, अब देखिए 10 एंड 5 वापस किस में पैरेलल में, और दो रेजिस्टेंस, अगर टू रेजिस्टेंस से पैरेलल में कनेक्ट है तो फॉर्मूला क्या होता है उनका R1 R2 अपॉन R1 + R2, सिंपल आपने 10 × 15 अपॉन 10 उसमें 16 आउट करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा कितना, इसका आंसर आपको मिलेगा 6 ओम, आपको इसका आंसर मिलेगा। सेकंड केस क्या है कि जब ये की को क्लोज कर दे, की यानी देखो यहाँ से की को क्लोज कर दिया, यानी ये वाला यहाँ पे की क्लोज हो गया। अब देख क्या होगा, जब की क्लोज होगी, तो जब की क्लोज होगी तो आपका 6 एंड 3 आएगा पैरेलल में, 4 एंड 2 आएगा पैरेलल में, तो पहले आप इन दोनों का निकालिए, तो इन दोनों का पैरेलल में दो रेजिस्टेंस है, पैरेलल में क्या होगा R1 R2 अपन R1 + R2, तो इनका आ जाएगा 2 ओम, क्या आएगा इन दोनों का, किनका 6 और 3 का क्या बन जाएगा आपका 2, और 4 और 1 मिनट 4 और 12 क्या बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा। अब देखिए आपका 2 और 3, 2 एंड 3 किस में आ गया आपका सीरीज में, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 5 ओम, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, बिल्कुल एक आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका न्यूमेरिकल, तो देखिए न्यूमेरिकल नेक्स्ट है, इसको रीड कर लेते हैं एक बार, मैंने सॉल्यूशन बाद में दिया है, न्यूमेरिकल पहले लिख दिए। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका क्या है, राइट नहीं, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये वाला आपका, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर आपका 4th का 6th, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर इन गिवन सर्किट इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन। इसको आपको इस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों किसमें पहले पैरेलल में, तो इनका हो जाएगा 6R अपॉन 6 + R, R1 R2 अपॉन, अब आप क्या करो दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस, सोल्व करोगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा एक बार, दिस बाई दिस करने पर आपको आंसर जो मिलेगा, एक बार हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। वैसे PDF आपको दे रखी है, तो इसका आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, ये रहा मैंने सोल्व कर दिया, देखो ये देख आई गया ना इसका दोनों का। उसके बाद मैंने लगा दिया इन बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज R1/R2 = R3/R4 का फॉर्मूला अप्लाई किया, सोल्व किया, तो आपको R की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 ओम आपको मिल जाएगी। ये थे आपके न्यूमेरिकल, और एक न्यूमेरिकल मैंने लास्ट में और दिया, उसको लास्ट में सोल्व कर लेंगे। उसके बाद आप क्या आते हैं जो बड़े सवाल है, जो डेरिवेशन टाइप है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप देखने के लिए आए थे, ये तो हम न्यूमेरिकल तो हम ही कर लेंगे, फॉर्मूले हमें आते हैं, हमें तो वो बताओ जो बोर्ड एग्जाम जो डेरिवेशन कौन सा आएगा, वो सारी बात। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन दी इक्वेशन J वेक्टर इज सिग्मा E वेक्टर ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको इसका डेरिवेशन करना है, किसके बेस पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस में। आई होप आपको ये डेरिवेशन आते होंगे, और आने ही चाहिए, अब तो देखिए बोर्ड एग्जाम आ गया, और कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछना। अब इनको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, 2 सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज their internal resistance are R1 small r1 R2 respectively, compute the equivalent EMF and equivalent internal resistance। यानी आपको जो आपका जो सेल्स का आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पे उसका आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है कि ये E1 है, ये E2 है, ये R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 आप मानोगे तो आपको जो E इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आएगा, E1 + E2 आएगा, 2 के लिए n है तो उसको अपन n तक जनरलाइज भी कर देंगे, और जो R इक्विवेलेंट आपको मिलेगा सिंपल R1 + R2 ही, और 2 के इन केस ऑफ 2, और मान लो n है तो उसको अपन n तक, जैसे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 + R2 + R3 + एंड सो ऑन Rn, इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट द मेथड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज एंड ड्राइव नेसेसरी फॉर्मूला, ड्रॉ सर्किट डायग्राम। तो देखिए सर्किट डायग्राम तो आपको सबके याद करना ही है, कि जैसे एक नंबर का जो आपका वो भी आएगा ना डायग्राम क्वेश्चन, तो वो मीटर ब्रिज भी आ सकता है आपका, या पोटेंशियोमीटर के थ्रू किसी सेल का, किसी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का डायग्राम हो सकता है, या टू सेल का जो मतलब जो 2 सेल्स आपका उनका EMF कंपेयर करने का जो डायग्राम आपका E1/E2 = L1/L2 वाला, जो मैंने अभी करवाया था आपको। तो यहाँ क्या करना, आपको मीटर ब्रिज का डायग्राम ड्रॉ करना ही है, साथ में उसका वर्किंग राइट करना है, और उसका आपको फॉर्मूला जो S = 100 - L अपॉन L × R वाला जो डेरिवेशन आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्रॉइंग ए सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका वो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, ये वाला, इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके, और ये आप कुछ वैल्यूज है जो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, G लगाओगे, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे की अप्लाई करोगे, या इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे ना, मैं ऊपर ड्रॉ करता हूँ बैटरी यहाँ पे एक की और लगा के यहाँ पे ये, तो ये आपको
सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना। उसके बाद इसकी जो बैलेंस कंडीशन का जो फॉर्मूला आता है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, या आपने स्कूल में कहीं पढ़ा होगा P/Q इज इक्वल टू R/S, और जो डेरिवेशन आपको यहाँ पे ड्राइव करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। ड्राइव फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, ड्रॉ सर्किट डायग्राम। यानी यहाँ पे आपको जो पोटेंशियोमीटर के थ्रू जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आपका कौन से वाला, स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू में कैपिटल R वाला डेरिवेशन, और इसका आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको कर लेना। उसके बाद 30 क्वेश्चन है व्हाट इज ओम्स लॉ एंड राइट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ इट, तो ये आपको 30 क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। उसके बाद आपका व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल वोल्टेज, यानी जो आपका ईएमएफ है और जो टर्मिनल वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है। तो जो आपका ओपन सर्किट में जो वोल्टेज को अपन ईएमएफ बोलते हैं, और जो क्लोज सर्किट में जब हम सेल से करंट लेते हैं उस टाइम जो वोल्टेज या होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। और ये आपस में किस प्रकार रिलेटेड है, और देखिए ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा होती है और टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, लो होती है। और इसका जो आपन में रिलेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू आपका होता है E माइनस आई आर। अभी अपने इसका न्यूमेरिकल भी देखा था, E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू ई जे। यहाँ होता है आपका ये ईएमएफ हो गया, ये आपका टीवी हो गया टर्मिनल वोल्टेज, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, या इसे करंट ड्रॉन फ्रॉम दी सेल हो गया। उसके बाद क्या देखिए न्यूमेरिकल दे दिया एक और क्या हो गया, नहीं आपका थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इलेक्ट्रिक करंट 7.5 इज फ्लोइंग इन दिस कॉम्बिनेशन। इसमें पूरे कॉम्बिनेशन में 7.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद एंड फ्लोइंग इन दिस कॉम्बिनेशन फ्रॉम ए बैटरी ऑफ ईएमएफ, इन बैटरी से आप जो 30 वोल्ट की बैटरी है वहाँ से आपको बैटरी से जो करंट ड्रॉन है वो 7.5 एम्पियर गिवन है। और दो रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, द वैल्यू ऑफ टू रेजिस्टर्स आर 10 ओम एंड 12 ओम गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड, यानी जो थर्ड है वो अननोन है, उसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको डायग्राम देखिए ड्रॉ करके दे रखा है ये सब कुछ। तो आपको ये आप जानते हो कि बैटरी सीधी का इससे कॉम्बिनेशन कनेक्ट है, तो ये पैरेलल में आ गया। और पैरेलल में आपका वोल्टेज सब में क्या होगा, सबके मतलब जो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, सबका पीडी सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आप कर सकते हो, यानी I1 R1, ये वोल्टेज क्या होता है, वी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से देखिए I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 इज इक्वल टू I3 है, सारे इक्वल है, सारे 30 वोल्ट इक्वल। तो मैं यहाँ से सोल्व किया तो यहाँ से मेरे को I1 I2 की वैल्यू मिल गई। और अब देखिए जो टोटल करंट आ रहा है I, वो I ये जंक्शन है, और जंक्शन पे करंट डिवाइड होगा। तो यहाँ मैंने हमारा अज्यूम किया कि I1 इसमें, I2 इसमें, I3 इसमें, लेकिन I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम किसके इक्वल आएगा, I के इक्वल। तो यहाँ से अपने को थर्ड में करंट मिल गया, I3 की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद इसका वोल्टेज वो पता ही है भाई 30 है, और इसका आपको करंट, इसमें आपको करंट मिल ही गया। अब R निकाल सीधा लगा दीजिए आप, R3 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ सोल्व आउट करने में आपको R की वैल्यू क्या मिलेगी, 15 ओम मिल जाएगी। तो ये था आपका, मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व भी करवा दिए, बस मैंने जो डेरिवेशंस छोड़े तो वो आपको कर ही लोगे आप, वो आपको आते ही है। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। देखिए अच्छी चीज़ है, थोड़ी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा ही ले लिए क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बढ़ गए, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन है वो मैंने दिया आपको, इन्हीं से कुछ बोर्ड एग्जाम 2022 में मिलने वाला है। और न्यूमेरिकल्स पे देखिए डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन आपको इसी लेवल का सेम पैटर्न का सवाल ही मिलने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।